दुनिया आपस में झगड़ती क्यों है। और रही बात संपत्ति जब्त की, तो संपत्ति मेरी नहीं है, मेरे पुरखों की है। और सबके द्वारा इस दुनिया दुखी क्यों है, दुनिया गरीब क्यों है, दुनिया अमीर क्यों है, दुनिया निर्बल क्यों है, दुनिया में सबल क्यों है, इस सब गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया। गृहस्थ और भिक्षु वो भगवान की श्रेणी में हैं जिनके विषय में हम नहीं जानते। सर, आखिर भगवान बुद्ध जो एक इंसान के रूप में ही धरा पे आए, एक माँ के कोख से जन्म लिए, लेकिन ऐसा उन्होंने क्या किया कि पूरे विश्व में विश्व गुरु कहलाए। आज पूरा विश्व उनका अनुसरण कर रहा है, उस पर सर्च कर रहा है। आखिर उनमें क्या गुण थे सर? धन्यवाद। नमस्कार साथियों। भगवान बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु था। कपिलवस्तु नगर उनकी राजधानी थी। नदी जल के बंटवारे को लेकर के कोलीय गणराज्य और शाक्य गणराज्य दोनों में संघर्ष होना सुनिश्चित हुआ। कानून के मुताबिक कुमार सिद्धार्थ ने उस युद्ध का विरोध किया। सदन में पारित प्रस्ताव और नियम का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध होता था गणराज्यों में, क्योंकि बहुमत का उल्लंघन किया था कुमार सिद्धार्थ ने। इसलिए कुमार सिद्धार्थ को 3 प्रकार के दंडों में से किसी एक को स्वीकार करने के लिए आदेशित किया गया। तो कुमार सिद्धार्थ के लिए कहा गया कि तुमने युद्ध में न भाग लेने का निर्णय किया है, तुम युद्ध का विरोध कर रहे हैं जो कि कोलियों के साथ होना सुनिश्चित हुआ है। तो ये तुम जानते हो सिद्धार्थ कि ये एक अपराध है और इस अपराध का दंड है मृत्युदंड, संपत्ति जब्त और निर्वासन। तुम इन तीनों में से किस एक को पसंद करोगे? तो कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि मैं तो इस बात के लिए बड़ा फिक्रमंद हूँ, बड़ा चिंतित हूँ कि दुनिया आपस में झगड़ती क्यों है, दुनिया में गरीब और अमीर क्यों हैं, सबल और निर्बल क्यों हैं। तो मैं इस पहेली को खोजना चाहता था, इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था, किंतु यदि मुझे शाक्य गण परिषद के द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाएगा तो मैं इस पहेली को नहीं सुलझा पाऊंगा। इसलिए मुझे मृत्युदंड ना दिया जाए। और रही बात संपत्ति जब्त की, तो संपत्ति मेरी नहीं है, मेरे पुरखों की है, मेरे पिता की है। और मेरे पुरखे और मेरे पिता तो शाक्य गण परिषद में लिए गए निर्णय का विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध तो मैं कर रहा हूँ। तो दंड का भागी मुझे होना चाहिए, ना कि मेरे पुरखों को या मेरे पिता को। इसलिए मुझे जो तीसरा दंड है निर्वासन, ये मुझे हृदय से स्वीकार है। इसलिए शाक्य गण परिषद ने कुमार सिद्धार्थ को निर्वासन का दंड सुना दिया और कुछ समय दे दिया कि अपनी पत्नी, बच्चे, पिता सबसे अनुमति लेके, सबको व्यवस्थित करके और अमुक तिथि तक सिद्धार्थ तुम्हें कपिलवस्तु राज्य की सीमा के बाहर हो जाना होगा। इस क्रम में कुमार सिद्धार्थ ने महाभिनिष्क्रमण किया, अर्थात कपिलवस्तु या शाक्य गणराज्य का त्याग किया। और वो त्याग करने के पश्चात निरंतर जब जितनी भी उस समय में ध्यान, तप, जप, साधना, कर्म कांड जो भी थे सबका अनुसरण किया और सबके द्वारा इस
दुनिया दुखी क्यों है, दुनिया गरीब क्यों है, दुनिया अमीर क्यों है, दुनिया निर्बल क्यों है, दुनिया में सबल क्यों है, इस सब गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। 6वें वर्ष में गया के समीप उर्वेला गांव के समीप एक विशाल पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि उसी के नीचे कुमार सिद्धार्थ को बोधि लाभ हुआ था। तो उस बोधि वृक्ष के नीचे अपने तप के 6वें वर्ष में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ज्ञान था क्या? तो साथियों, मैं उस ज्ञान को आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयत्न करता हूँ। उस ज्ञान में पाया कि अविद्या ही सारे दुखों का कारण है। अविद्या के चलते मोह है, लालच है, तेरे मेरे की भावना है, शक्तिशाली होने की भावना है, निर्बल होने की भावना है, ये सब अविद्या के चलते है। तो इस अविद्या को कुमार सिद्धार्थ ने खोज लिया था। दूसरा, उन्होंने पाया कि सृष्टि का कोई सृष्टा नहीं है, कोई ईश्वर जैसी सत्ता नहीं है जो ईश्वर के नाम पे एक वर्ग विशेष ठगी करने का प्रयत्न करता है। ये अनुचित है, ये अंधविश्वास है। यदि आज भी कोई ईश्वर की खिलाफत करने लगे तो लोग पत्थर फेंकने लगेंगे, निंदा करने लगेंगे। किंतु कुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बने। बुद्ध जब बुद्धत्व लाभ के पश्चात ये बात कहने के लिए उत्सुक थे कि कोई ईश्वर नहीं है, तो उन्हें भी 49 दिन लगे ये सोचते सोचते कि मैं इस ज्ञान को दुनिया से साझा करूं या ना करूं। साझा करूंगा तो लोग पत्थर फेंकेंगे, कुत्ते से कटवा देंगे, अपमानित करेंगे। तो वो इस सोच विचार में 49 दिन तक वहीं बने रहे बोध गया में। किंतु उन्होंने सोचा, ऐसे ज्ञान का क्या मतलब जिससे लोगों को लाभान्वित ना किया जा सके। पत्नी को आश्वासन दे के आया था कि बोधि लाभ होगा तो तुम्हें भी जरूर उससे अवगत कराऊंगा, और आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है पत्नी को भी अवगत कराने के लिए, हिम्मत नहीं हो रही है जनमानस को अवगत कराने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि अलार कालाम के पास चलें, वो भी बहुत ध्यान साधना वाले हैं, उनसे भी मैंने सीखने की कोशिश की, लेकिन वो बात दूसरी है कि उनकी विद्या मेरे काम नहीं आई। पता चला वो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। दूसरा विकल्प उन्होंने उद्दक रामपुत्र के लिए सोचा कि उनके साथ अपने इस ज्ञान को साझा करूं, लेकिन पता चला कि वो भी दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। उसके पश्चात वो इसी पत्तन पहुँचे। इसी पत्तन को ही मृगदाय वन कहा जाता है, क्योंकि उस वन में साधक भी साधना करते थे, मृग भी विचरण करते थे, जिन्हें शेर भी नहीं शिकार करता था। तो ऐसी जगह पर ध्यानी लोग ध्यान करते थे। भगवान बुद्ध के पूर्व के साथ ही अश्वजीत, महानाम और अन्य 3 साथी इसी पत्तन में साधना कर रहे थे। उनके पास भगवान बुद्ध ने पहुँच के उन्हें अपने इस बोधि लाभ से अवगत कराया और फिर धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त का उपदेश किया। वो बहुत विशाल है, पूरा दिन भी लग सकता है उसकी व्याख्या करने में, लेकिन मैं उसका अंश मात्र यहाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना उचित समझूंगा।
उन्होंने बताया कि अविद्या ही समस्त कष्ट, पीड़ा, दुख का कारण है। अविद्या दूर हो जाएगी तो इन दुखों का निर्माण भी हो जाएगा। मानवता जो दुखी है वो सुखी हो सकती है, बशर्ते अविद्या के अंधेरा हट जाए और वो प्रकाशवान हो जाएं। तो उस प्रकाशवान करने के क्रम में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए कि संसार में दुख ही दुख है। आज भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सिटी स्कैन कराते हैं, पहले तो बीमारी का कारण जानते हैं, तब बीमारी का इलाज करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने पहले यह बताया कि यह दुनिया दुखी है। फिर बताया दुखी है तो क्यों दुखी है। अनायास ही दुखी नहीं है, दुख का कारण है। यदि किसी चीज़ का होने का कारण है तो उस कारण को मिटा दिया जाए तो उसका निवारण भी है। तो तीसरी बात उन्होंने बताया कि कारण है दुख का तो दुख का निवारण भी है। और निवारण के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया कि इस 8 अंगों वाले मार्ग का अनुसरण जो व्यक्ति, जो स्त्री और पुरुष, चाहे वो कहीं का भी हो, जम्बूद्वीप का हो अर्थात भारतवर्ष का हो, अन्यथा किसी अन्य देश का हो, जो भी अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करेगा निश्चित रूप से उसके दुख दूर हो जाएंगे। तो दुनिया के लोगों ने 4 आर्य सत्यों को जाना और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किया, जिसके चलते दुनिया के लोग लाभान्वित हुए और हो रहे हैं। ऐसा सरल और सुगम मार्ग भगवान बुद्ध ने दुनिया को बताया। इसलिए दुनिया भगवान बुद्ध में श्रद्धा करती है और उन्हें मानित करती है, पूजित करती है। भगवान बुद्ध ने विपश्यना की विद्या दी। विपस्सी जन चाहे भारत में विपश्यना करे, चाहे अरब में करे, अमेरिका में करे, कहीं भी करे, वो निश्चित ही सुख पहुंचाती है। विपश्यना विद्या वो आत्मनिरीक्षण कराती है, दुखों का पता लगाती है, वो अपने अंदर कितने दुख हैं। और दुखों का जब पता चल जाता है आदमी को तो वो और दुख ना आने पाए अपने अंदर, विपश्यना के माध्यम से वो रोक लगा देता है। और जब नए राग, द्वेष, दुख, तकलीफ, ईर्ष्या, द्वेष जब अपने अंदर आते हैं तो उन्हें विपस्सी जन अपने तक आने नहीं देते। और जो पहले से इस शरीर में, इस मन में, इस चित्त में द्वेष है, राग है, ईर्ष्या है इत्यादि जो पहले से विद्यमान हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं। उनमें अन्य राग द्वेष आकर के मिलते नहीं हैं। और जब अकेले पड़ जाते हैं तो उनकी निर्जरा होने लगती है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो सारे राग द्वेष, मोह, अहंकार, बुराइयाँ सबका समन हो जाता है, सब भग्न हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भग्न कर देता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, और वो भगवान कहलाने लगता है, भगवान की श्रेणी में पहुंच जाता है। और निश्चित रूप से उस अवस्था को प्राप्त करना कठिन है, किंतु नामुमकिन नहीं है। उसी परंपरा के आज बहुत सारे गृहस्थ और भिक्षु आज भी विद्यमान हैं, जिनके विषय में
हम नहीं जानते। वो भगवान की श्रेणी में हैं। उनके राग, द्वेष, मोह, अहंकार, सारी बुराइयों की निर्जरा हो चुकी है। वो निर्मल चित्त के हो चुके हैं। तो निर्मल चित्त करने की जो विद्या भगवान बुद्ध ने दी, जिसके चलते दुनिया के लोग भगवान बुद्ध को नत हैं, उनके शरणागत हैं। जिन लोगों को अभी भगवान बुद्ध की विद्या पहुंची नहीं है, जिन तक, वो अभी इससे अनभिज्ञ हैं, इसलिए वो नत नहीं भी हैं। किंतु जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, तैसे तैसे भगवान बुद्ध में लोग विश्वास कर रहे हैं, उनकी विद्याओं के प्रति श्रद्धा भाव रख रहे हैं और उन्हें अपना रहे हैं। अपने अपने पड़ोसियों और अपने देश की जनता को, अपने परिवार को सुखी बना रहे हैं। इसलिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए दुनिया के लोग इस कुशीनारा की पावन भूमि में आते हैं और यहाँ मत्था टेकते हैं और भगवान बुद्ध की विद्या को आत्मसात करते हुए उसका आभार प्रकट करते हैं, उस विद्या का, और उस विद्या के देने वाले भगवान बुद्ध में श्रद्धा प्रकट करते हैं। हे भगवान बुद्ध, आपने ऐसी विद्या हमको और हमारी संपूर्ण मानवता को दी, जिसके चलते हम सब सुखी हैं। जिन लोगों तक आपकी विद्या नहीं पहुंची है, वहां तक भी आपकी विद्या पहुंचे, ऐसी हम कामना करते हैं। इस भावना से कुशीनारा में, अर्थात कुशीनगर में विश्व के श्रद्धालु आते हैं और उसी में से कुशीनारा के जो 4-6 दर्शनीय स्थल हैं, उनमें से एक स्थल अस्थि बंटवारा स्थल है, जहाँ पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे भगवान जो शब्द आता है, भगवान शब्द कहाँ से लिया गया? भगवान शब्द जो है ना, वो भगवान बुद्ध के जीते जी भी जो है लोग भगवान कहने लगे थे। मैंने अभी अभी बताया था आपको, फिर पुनः बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी स्त्री और पुरुष जिसने अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और जितनी भी बुराइयां हैं, उन सब का शमन कर दिया हो, भग्न अर्थात तोड़ दिया हो, अरे ये भग्नावशेष हैं, ये भग्न हो गया, यानी जो अपने मन के अंदर जितनी बुराइयां हैं उनको सबको भग्न कर दिया हो, ऐसे किसी भी स्त्री और किसी भी पुरुष को भगवान कहा जाता है। तो इस क्रम में गौतम बुद्ध को भी भगवान कहा गया। यानी भगवान जो शब्द है वो कहीं अलग से नहीं लिया गया है, उपमा दिया गया है, जो उस चीज़ को पालन कर लेगा वही भगवान हो जाएगा। जी हाँ, किंतु इसमें ये न समझे कि भगवान मुमकिन है, सत्य है, शाश्वत है, लेकिन ईश्वर शाश्वत और सत्य नहीं है। ईश्वर कल्पना है। यदि आप ईश्वर और भगवान को एक करके देखेंगे तो ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। भगवान अलग चीज़ है जो कि सत्य है, संभव है, और ईश्वर बौद्ध धर्म के हिसाब से, भगवान बुद्ध के हिसाब से एक कल्पना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जी से, जो आपके बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर में हेड ऑफ इतिहास के हेड हैं और पुरातत्व विभाग के प्रशिक्षण भी ले चुके हैं। आगे पुनः मैं इनसे कुछ और भी जानकारियाँ आप लोगों को बीच में लाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल यह वीडियो देख के आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमो बुद्धाय, जय भारत।